Hey all, I hope you all are good and safe. So in this particular video, I will be discussing all the important questions that have been asked in the previous question paper of class 10 mathematics in the board examination. Also, if you didn't see our previous video, just go and check it out there. The link has been given in the description box. It will be very useful before solving these questions. Also the one of the most important and the basic thing which I want to clear you all in that though it's not possible for me to solve each and every question in front of you in this video, but my efforts are here to inculcate each variety of question that is important for the examination point of view. So take your notebook and pen and start doing with me so that you can get a rough idea. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. So now I'm coming to the questions which have been asked in the board examination. Now the first question is, if tan A equals to root 3, then find other trigonometric ratios for angle A. So what we have given, first question is, if tan A is root 3, tan A equals to root 3, find other trigonometric ratios. अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, हमने लेट किया एक ट्राइंगल है, ठीक है, से देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, and tan A will be there. As we know tan A क्या होता है, for tan A it becomes perpendicular upon base. For perpendicular it becomes BC, and for base it's AB, and it has been given that root 3, and for AB it's 1. Since tan it's only given the root 3, if root 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम उसको नीचे 1 ले सकते हैं. और हमने क्या किया, इसको k को लेट कर दिया, where k be any पॉजिटिव नंबर, के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हुई. तो इधर से हमारा क्या निकल के आया, जो हमारा मतलब हमने इसको रूट 3 के भी ले लिया, तो हमारा बन गया ये BC इक्वल्स टू रूट 3 के, राइट, एंड AB बिकम्स 1. BC हमारा रूट 3 के बन गया और AB हमारा K बन गया. तो हम पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम AC निकाल सकते हैं. AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट ना. सो पुटिंग द वैल्यूज, AC इट विल बिकम AB का रूट 3 का स्क्वायर, इट विल बिकम रूट 3 के स्क्वायर एंड K स्क्वायर. सो AC इट विल बिकम 2K. Now we have to find the other trigonometric ratios. Therefore, sin A, it is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular we have given root 3k, and base and hypotenuse we have calculated out that it's 2k. K से k कट गया, then it become root 3k. Similar for cos. Cos के लिए क्या हो जाएगा ये, base upon hypotenuse. बेस हमारा क्या है, k, सिंपल k, 1k कह सकते हैं, और हाइपोटेनस हमका आ रहा है ही 2k, तो k से k कैंसिल हो गया, इट बिकम्स 2k. एंड इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ tan A, और यू कैन से द एंगल A, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम सिंस sin A इट्स रूट 3/2, और रूट 3/2 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कितनी होती है, साइन 60 डिग्री के, for sin to sin, then A it will become 60 डिग्री. ऐसे हमने साइन का निकाला है, कोसेक का इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा.
सेक का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड फॉर कोट इट विल बिकम 1/√3। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, हमको पता दिया गया था कि एक tan है, tan a की वैल्यू हमको √3 दी गई है, तो हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली द मेजरमेंट्स ऑफ द रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें हमारा परपेंडिकुलर हमको √3 दे रखा है, बेस हमको 1 दे रखा है, सिंस √3/1 कर सकते हैं हम इसको। AC हमने क्या किया, निकाल लिया जैसे पाइथागोरस थ्योरम से, अप्लाइंग AC² = AB² + BC²। AC हमारा इधर से 2k निकल के आ गया। ठीक है, सीधा सीधा हमने क्या किया, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी थी, तो sin A निकाला। sin A कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cosec क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली द sec विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। cosec sin A हमारा कितना निकला, √3/2, तो cosec A कितना निकल जाएगा, 2/√3। sec हम cos A हमारा निकला है 1/2, तो sec हमारा इसका रिवर्स होके 2 हो जाएगा। tan की वैल्यू हमको दी थी, और तो हमारा कोट की इसकी रिवर्स होके 1/√3 हो जाएगी। तो कोट A की वैल्यू इट विल बिकम 1/√3, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। Now coming to the next question. But the next question say, in a triangle ABC, it is given that, given क्या है हमको, एक ट्राइंगल ABC है with angle B equals to 90 degree and AB ratio AC it is given as 1:√2. Then we have to find out the value of 2 tan A upon 1 plus tan square A, राइट। ये हमको फाइंड निकालना है, ये हमको गिवन है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ नहीं दिया, हमको दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, और हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं जो AB और AC की फॉर्म में। AB कितना हुआ, सिंस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB/AC इक्वल्स टू 1/√2। हम इसको k के लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, AB it will become k or 1k and AC it will become √2k। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AC निकाल लेते हैं हम इस तरफ से। AC कितना होगा, AC हमको गिवन है, हमको क्या निकालना होगा इसमें, हमको BC निकालना है। AB हमको पता है k है हमारा, और AC हमारा √2k है। तो for BC it will become AC² minus AB²। AC we have given it's √2, √2 का स्क्वायर it will become 2k² and AB for k²। तो ये कितना बन जाएगा, it will become k² और you can say simply k। तो BC हमारी k निकल कर आ गई, राइट। अब हमको इसमें tan A की वैल्यू निकालनी है। अगर हम सिंपल अब tan A की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल आ जाएगा। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग द tan वैल्यू, tan A इट विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है k एंड बेस भी हमारा कितना है k, इट विल बिकम 1। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज, tan A कितना है हमारा 1, और 1 प्लस tan A कितना है 1 का होल स्क्वायर, एंड इट विल बिकम 2/2 और यू कैन से 1। इट विल बी द ऑब्टेन्ड आंसर। सो फिर से देख लेते हैं क्या दिया है हमको। गिवन में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी
and trigonometric ratios of a triangle has been given in the form of AB ratio AC. It is 1:√2 और हमको 2 tan A upon 1 plus tan square A का वैल्यू निकालनी है। तो हमने कुछ नहीं किया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल एट बी, राइट। तो हमने इधर से हमको पता है कि हमको रेशियोज दी गई थी, तो उसको हमने के फॉर्म में निकाल लिया, वेयर के भी यानी पॉजिटिव नंबर। और इधर से हमने क्या किया, हमको अननोन वैल्यू जो थी बीसी वो निकाल ली। बीसी की हमको जरूरत क्यों पड़ी निकालने के लिए, क्योंकि हमको tan की फॉर्म में निकालना था। अगर हमको बीसी अगर हमको यहाँ से साइन पूछा होता या कोस पूछा होता तो भी निकालना पड़ता। अगर साइन पूछा होता तो हमको जरूरत ही नहीं थी, हम सीधा पुट कर देते वैल्यूज। पर tan में हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, पर हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम करके पहले बेस निकाला। बेस निकालते ही ठीक है, फिर बेस हमारा के आ गया, हमने tan की वैल्यू पुट करी। tan की वैल्यू हमारे को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, बेस से के अपॉन के होते 1 हो गया, और फिर हमने tan की वैल्यू पुट करते हमारा आंसर इट विल बिकम 1। Now coming to the next question, it is if 7 sin square theta plus 3 cos square theta is 4, then show that tan theta will be 1/√3। ठीक है, तो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में कि if sin square theta plus cos square theta equals to 1, then prove that tan theta it will be 1/√3। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। We have given that sin square theta plus 3 cos square theta it has been given equals to 4। तो हम इसमें देख क्या रहे हैं कि इसमें अगर साइन 7 का साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा है, अगर हम इधर 3 कोस स्क्वायर थीटा होता 3 साइन स्क्वायर थीटा होता तो हम 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बना देते, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इट विल बिकम्स 1। बट इधर 7 है, तो हम इसको 7 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin square theta, sorry it's 4 sin square theta plus 3 sin square theta plus 3 cos square theta, it becomes 4। and now we have an identity which I have given provided in the mind map, since sin square theta plus cos square theta it will become 1, so you can say 4 sin square theta, right, plus 3, it's sin square theta, I'm taking the common outside 3 sin square theta plus cos square theta it will become 1, then 4 ठीक है। तो ये बन गया 4 sin square theta, ये इधर जाकर हो जाएगा 1, राइट। तो ये sin square theta it will become 4, or you can say sin theta it will become 1/√1/4, so it will become 1/2। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमको पता है कि हमको साइन थीटा की वैल्यू क्या, हमने थीटा एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, लेट इट विल बी द थीटा टी क्यू आर। अब हमको साइन की वैल्यू पता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इट्स 2। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आउट द बेस, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, अगर हमको बेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इसके माइनस कर देंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे, देन इट विल बिकम √3। सो अब इधर से हम क्या देखते हैं, अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan थीटा इट विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 और बेस हमारा कितना है, सो ये हमारी ऑब्टेन वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ नहीं था, फिर से देख लेते हैं। If sin 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 1, then show that tan theta equals to 1/√3। तो हमने क्या किया, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था, हमने क्या किया, हमने इधर को 7 sin square theta को 4 sin square theta plus 3 sin square theta में डिवाइड कर लिया, तोड़ लिया।
तो इधर से हम क्या देखते हैं कि अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनाकर 1 बना देंगे हम उसको, ठीक है। तो ये हमने इधर किया है, 3 को इसको 1 बना दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया, देन 3 कम्स टू हियर, इट बिकम्स 1, 4 साइन स्क्वायर थीटा, मैं अब टेकन द अंडर रूट लेते ही हमारा क्या हुआ, ये 1/2 बन गया। देन आई हैव टेकन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अज्यूम किया है, लेट किया है इसको, लेट किया। फिर ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बेस निकाला था, इधर से हमने बेस निकाला और फिर इसमें थीटा से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट बिकम्स 1/√2 एंड वी हैव द ऑब्टेन्ड आंसर। Now coming to the next question, question number 4. सिंपल कुछ नहीं है, इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लगानी है। 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री। तो हमको कुछ नहीं करना, इसमें हमको जैसे पता है कि बिल्कुल हमको वैल्यूज दी गई है, cos 45 60 45 60 30 एंड 60, हमको पता है कि ये हम इसकी वैल्यू सारी जानते ही हैं, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, सीधा पुटिंग द वैल्यूज, it will become 2 cos 45, it's 1/2 and the square of it will become 1/2, tan 60 it's √3 and the square of it becomes 3 minus 6 sin 45 also 1/√2, the square of it will become 1/2 and sin tan square 30 as हम पता ही है 3 हो गया, tan 30 की आपको वैल्यू पता है 1/√3 होती है और cot 60 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, राइट। तो हमने इधर से क्या किया 2, इट विल बिकम 7/2, एलसीएम ले लिया सीधा, राइट। इधर से क्या किया हमने, इधर से भी एलसीएम ले लिया, तो इट बिकम्स 1 - 6 - 5/2, राइट, एंड इट विल बिकम 2/√3। If 2 से 2 cancel, 2 से 3, then it will become 15 and it will be 22, then the obtained answer it will become the 11/√3, ठीक है। कुछ नहीं, हमने सीधा वैल्यूज पुट किए हैं इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मार्क्स स्कोर करने वाला था, बिल्कुल इजी था। अब थोड़े भड़कते क्वेश्चन करते हैं। Now the next question, if angle A and angle B are the acute angles, if angle A and angle B are acute angles, that means less than 90 degree, such that cos A equals to cos B, then prove that angle A equals to एंगल बी, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम करते क्या है, सी हमको कुछ नहीं दे रखा है इसमें, मतलब दे रखा क्या है, एक एंगल ए और एंगल बी है, वो लेस देन 90 डिग्री है और cos A इक्वल्स टू cos B है और हमको इससे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसके हम दो कोई भी ट्रायंगल लेट कर लेते हैं, से P Q A R S B, हमने दो मतलब एंगल ले लिया हमने, एंगल ए एंड एंगल बी, राइट। अब हम करेंगे क्या, इसमें हमको पता है कि इसमें cos A इक्वल्स टू cos B दिया है, सिंस cos A इक्वल्स टू cos B
Putting the values, cos A will become the QA upon AP, right? And for cos B it becomes BS upon BR. तो हम इस पर करेंगे क्या, हमको एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी निकालना है। तो ये थोड़ा हॉट क्वेश्चन है, इसमें हम करने वाले क्या है, हम इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। देन इट विल बिकम QA, इट बिकम BS और AP अपॉन BR को हम K के लेट कर लेते हैं, राइट। सो देन इट बिकम्स QA इक्वल्स टू BSK and AP equals to BR. It becomes the equation 1 and equation 2, right? अब हमको क्या पता है, हमको QA पता है, हमको AP पता है, पर हमको ये वाली साइड नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, राइट? तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ना। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, then we have to find out the PQ, and the PQ it will become, PQ कितना हो जाएगा हमारा, PQ AP स्क्वायर माइनस QA का होल स्क्वायर, राइट। फ्रॉम हियर आल्सो BS is given, BR is given। BS को कैसे निकाल सकते हैं हम, इट विल बिकम QA अपॉन K एंड BR इट विल बिकम AP अपॉन K। तो इधर से भी हम RS निकाल लेते हैं, RS इट विल बिकम BR स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। So what I'm gonna do is I'm dividing these two equation, right, and putting the values of AP and QA from here. So putting the values, it will become PQ upon RS, then it will become AP की वैल्यू कितनी है, K स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि इनमें दोनों में K की स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। देन इट विल बिकम BR स्क्वायर माइनस BS होल, और नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे, BR स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर। K हमारा बाहर कॉमन आ गया, इससे ये कट गया, तो हमारे PQ की वैल्यू RS के इक्वल आ गई। और हमको पता है हमारी जो इक्वेशन है इसमें भी हमारी K की वैल्यू थी, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। सिंपल हम कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो K की जगह हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम PQ भी रख सकते हैं ना, PQ अपॉन RS। तो यही करते, ऐसे करते ही सीधा हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। Therefore triangle PQA will be similar to triangle RSB. So therefore angle A equals to angle B by CP CT। बिल्कुल कुछ नहीं था, हमको बस क्वेश्चन थोड़ा हॉट था और कुछ नहीं था। इसमें करना क्या था, हमको एक एंगल ए एंड एंगल बी दिए गए जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, और यू कैन से द एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, गिविंग द कंडीशन दैट cos A equals to cos B एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A equals to एंगल B। तो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिए, एक फॉर एंगल A एंड बी फॉर ये वाला। दो ट्रायंगल लिए, इसमें हमको पता था कि cos A एंड cos B इज गिवन, सिंस cos A equals to cos B, तो cos A की वैल्यू हमने लगा दी QA अपॉन AB एंड फॉर cos B बिकम BS अपॉन BR, राइट। हमने किया क्या, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, BS को इधर लिया, AP को इधर लिया और इसको हमने K के लेट कर लिया था इक्वल, हमने इसको K के लेट कर लिया था। फिर इधर से हमने क्या किया, नाउ हमने इसको K के लेट करते ही QA इक्वल बिकम्स BS K एंड AP इक्वल बिकम्स BR K। अब हमको पता है कि हमको इस वाले ट्रायंगल की
एंड 4 सिंपल आल्सो इज कि इन दोनों की वैल्यूज हमको पता है, बट जो हमको इसका परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हमको नहीं पता। तो हमने क्या सिंपल इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल कर दोनों को डिवाइड कर दिया। तो पी क्यू में आता है ए पी स्क्वायर अपॉन क्यू ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। ए पी की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे बी आर स्क्वायर और क्यू ए की वैल्यू रख दी हमने बी एच स्क्वायर, राइट। वैल्यूज पुट करते क्या हुआ हमारा बी आर स्क्वायर माइनस बी एच स्क्वायर अपॉन बी आर स्क्वायर अपॉन बी एच स्क्वायर, कॉमन आते ही हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, और के स्क्वायर को हमने कॉमन निकाला था क्योंकि दोनों में के कॉमन था, स्क्वायर होके वो के स्क्वायर बन गया था। अब अंडर रूट से स्क्वायर बाहर जाता है तो सिंपल वैल्यू बन जाती है, तो देन इट बिकम द पी क्यू अपॉन आर एस। जो पी क्यू अपॉन आर एस है वो के इक्वल है, और हमने शुरुआत में लेट किया था कि ये वाली वैल्यू भी के इक्वल है। तो अगर तीनों साइड अगर इक्वल आ जाती हैं तो इससे हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और सिमिलर प्रूव होते ही हमने क्या किया सीपीसीटी से एंगल इक्वल्स टू एंगल बी कर लिया, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन 2015 में भी आ चुका है। So now coming to the next question, what has been stated in the question is that if 6x is equals to sec theta and 6 upon x equals to tan theta, then find the value of 9 x square minus 1 upon x square, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम देखते क्या है, सी हमको दिया है कि 6x जो है वो sec थीटा के इक्वल है, और 6 अपॉन x जो है वो 6 अपॉन x जो है tan थीटा के इक्वल है, और हमको इसमें 9 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम जो देखते हैं कि हमकी डिजायर्ड जो वैल्यू है इसमें x माइनस 1 अपॉन एक्स है, और यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को x, इसमें हम अगर देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, देन इट विल बिकम a प्लस बी a माइनस बी, वही हम इसमें करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 मान ली और इसको इक्वेशन 2 मान ली। तो फर्स्ट एडिंग इक्वेशन 1 and 2, adding equation 1 and 2, it will become 6x plus 6 upon x, it will become sec theta plus tan theta. Taking the 6 common out, it will become sec 1 up x upon 1 upon x, it will become sec theta plus tan theta. तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं इसको हम, और फिर हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, from equation 2 from equation 1, then it will become 6x minus 6 upon x, it will become sec theta minus tan theta. Taking the 6 common out, it will become x minus 1 upon x, it will become sec theta minus tan theta, right। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 अपॉन x होते ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, a प्लस बी a माइनस वाली फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4। अब हमने इक्वेशन 3 बाय 4 को कर दिया, then it will become 6 into 6, it will become 36,
और x plus 1 upon x into x minus 1 upon x, it will become x square minus 1 upon x square. हमने कुछ नहीं किया, इसमें आइडेंटिटी लगाई है a square minus b square की, राइट ना? And here it will become sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta. Then it will become sec square theta minus tan square थीटा. कैसे किया? इसमें भी कुछ नहीं किया हमने. अगर sec थीटा को a मानना है और tan थीटा को b मानना है, then it will become a plus b and a minus b. वही फॉर्मूला लगाते हैं हमने इसमें a square into a square minus b square कर दिया. और हमको पता है कि sec square थीटा minus tan square थीटा की वैल्यू क्या होती है? वो 1 होती है. आइडेंटिटी है इसकी, यूनिवर्सल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री की. तो it will become 36 x square minus 1 upon x square. तो हम देखते क्या है, हमको डिजायर्ड जो वैल्यू चाहिए थी वो चाहिए थी हमको 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट हमारे पास इधर 36 आ रहा है. तो हम क्या करें कि अगर हम 9 में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको क्या करें, अगर हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दें, then it will become 9 and it will become 1/4. तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ जाएगी. ये वो फिर से देख लेते हैं. If sec 6x equals to sec theta and 6 upon x equals to tan theta, then what will be the value of 9 into x square minus 1 upon x square. हमने कुछ नहीं किया, पहली को इक्वेशन 1 मान लिया और सेकंड को इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों को ऐड किया, 6 कॉमन लिया, इधर से ऐड करते ही x plus 1 upon x होती है sec theta plus tan theta हो जाएगा. फिर से क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, it will be sec 6x minus 6 upon x and it will be sec theta minus tan theta. तो इधर से हमने भी फिर से 6 कॉमन ले लिया, it will become x minus 1 upon x and it will become sec theta minus tan theta. अब हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दिया. हम ये सिर्फ कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर चाहिए. तो हमने पहले उनको ऐड किया तो उधर से हमारा a प्लस b बना, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उधर से हमारा a माइनस b बना, और हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इट विल बिकम a प्लस b इंटू a माइनस b. ऐसे ही करते हमारा वैल्यू हो गई. फिर हमने देखा क्या, जब हमने 6 इंटू 6 किया है तो 36 हुआ और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ. तो ये वैल्यू तो हमारी आ गई, पर इधर 36 था. तो अब हम इसको 9 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, और हमारा इधर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होकर 1 बना था. तो हमने दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया. तो 4 से डिवाइड होते ही इट विल बिकम 9 into x square minus 1 upon x square and it will become 1/4.